क्या आपका मन भी कभी रुकता नहीं है? मतलब सोते समय भी अगले दिन की प्लानिंग, सुबह उठते ही पुरानी बातों की चिंता। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में एक रेडियो स्टेशन है जो कभी बंद ही नहीं होता और उस पर एक ही गाना बार-बार बजता रहता है। आज की दुनिया में जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग एक बहुत आम समस्या बन गई है। यह हमें शक, चिंता और उलझन के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। आज हम इसी ओवरथिंकिंग की समस्या की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत है। एक तरफ है भगवद गीता और हिंदू दर्शन का सदियों पुराना ज्ञान, तो दूसरी तरफ है मॉडर्न न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिकल तकनीकें। हमारा मकसद ये समझना है कि ओवरथिंकिंग की जड़ क्या है और क्या ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर हमें मन की इस उथल-पुथल से बाहर निकलने का कोई ठोस रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओवरथिंकिंग आखिर है क्या, क्योंकि ज्यादा सोचना और ओवरथिंकिंग करना ये दो अलग-अलग बातें हैं ना। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी फ़र्क है ये। ज़्यादा सोचना या डीप थिंकिंग तो समस्या को सुलझाने के लिए होती है, वो प्रोडक्टिव है। लेकिन ओवर थिंकिंग, जैसा कि एक स्रोत इसे विचारों का मैट्रिक्स कहता है, वो एक ऐसा जाल है जिसमें हम समाधान के बिना सिर्फ चिंता के लूप में फंस जाते हैं। मतलब आप असल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, बस एक ही विचार के ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हैं और अंत में मिलती है सिर्फ मानसिक थकावट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी दोस्त को भेजे गए एक मैसेज के बारे में घंटों सोचते रहे। क्या मुझे वो इमोजी भेजना चाहिए था? कहीं उसने गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? आप बस गोल-गोल घूमते रहते हैं। तो हमारे स्रोत इसकी वजह क्या बताते हैं? ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग स्रोत इसकी वजह अलग-अलग स्तर पर बताते हैं। एक आध्यात्मिक स्रोत कहता है कि समस्या की जड़ बहुत गहरी है। ये तब शुरू होती है जब जीव, यानी हमारी चेतना या आत्मा, खुद को इस शरीर और मन से पूरी तरह जोड़ लेती है। मैं ये शरीर हूँ, ये मेरी नौकरी है, ये मेरी समस्या है, ये मेरी इमेज है। ये जो गहरी पहचान है, यही असुरक्षा और डर पैदा करती है और भविष्य को नियंत्रित करने की यही कोशिश, यही ओवरथिंकिंग बनकर सामने आती है। ये दिलचस्प है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे पहचान या कह सकते हैं कि अहंकार से जोड़ता है। क्या मनोविज्ञान भी इसे मैं या सेल्फ से जुड़ी किसी समस्या के तौर पर देखता है, या फिर वो इसकी जड़ कहीं और ढूंढता है, जैसे हमारे दिमाग की बनावट में? मनोविज्ञान भी इसी दिशा में इशारा करता है, बस उसकी भाषा अलग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ओवरथिंकिंग अक्सर दो चीजों से पैदा होती है। एक तो कंट्रोल करने की बहुत तेज इच्छा और दूसरा अनिश्चितता का डर। हमारा दिमाग देखिए एक सर्वाइवल मशीन है। वो भविष्य के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहता है, हर बुरे नतीजे का विश्लेषण करके खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। और जब ऐसा नहीं हो पाता, जब भविष्य अनिश्चित लगता है, तो वो एक ही विचार में उलझ कर रह जाता है। तो असल में दोनों ही दृष्टिकोण एक ही बात कह रहे हैं। हम वर्तमान की सच्चाई से ध्यान हटाकर भविष्य पर वो नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर समस्या इतनी गहरी है, हमारे मन और पहचान से जुड़ी हुई, तो समाधान क्या है? भगवत गीता का हमारे स्रोतों में कई बार जिक्र आया है। वहां इसका क्या हल बताया गया है? भगवद गीता का नजरिया इस मामले में क्रांतिकारी है। एक स्रोत हमें याद दिलाता है कि पूरी गीता का प्रसंग ही ओवरथिंकिंग से शुरू होता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में है और अपने परिवार दोस्तों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वो भविष्य के परिणामों की चिंता में डूबे हुए हैं। तब कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं, उसका सार एक श्लोक में है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे मूल स्वभाव के थोड़ा खिलाफ जाता है। ओवरथिंकिंग का सारा बोझ इस विश्वास से आता है कि ये सब मेरे ऊपर है, मुझे ही सब कुछ संभालना है। गीता कहती है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जब व्यक्ति ये समझकर अपना कर्म करता है और फल को, मतलब परिणाम को, ईश्वर या ब्रह्मांड की बड़ी व्यवस्था को समर्पित कर देता है, तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। इसे समर्पण कहा गया है। लेकिन ये एक सवाल उठता है, आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां हमें हर चीज का कंट्रोल लेने, टेक चार्ज करने के लिए कहा जाता है, वहां परिणाम की चिंता मत करो वाला एटीट्यूड क्या हमें लापरवाह या आलसी नहीं बना देगा? मतलब इसमें और हार मान लेने में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है।
और यही गीता का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी है। समर्पण का मतलब कर्म छोड़ना या हार मानना नहीं है। जी। इसका मतलब है कर्म को पूरी लगन और क्षमता से करना, लेकिन परिणाम से जुड़ी चिंता को छोड़ देना। एक्चुअली गीता एक तरह का मेंटल हैक दे रही है। सोचिए, जब आप परिणाम के बोझ से मुक्त होकर काम करते हैं, तो आपका फोकस और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है या खराब? जाहिर है बेहतर होती है। बिल्कुल। तो समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि पीक परफॉर्मेंस के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये मानसिक दबावों को रिलीज करने का एक बहुत शक्तिशाली स्विच है। को डी क्लटर करने का तरीका है ताकि वो काम पर फोकस कर सके। बिल्कुल। गीता के अलावा हमारे स्रोतों में एक और प्राचीन तकनीक का जिक्र है, मंत्र। ये कैसे काम करती है? हाँ, ये बहुत आकर्षक है। देखिए, हिंदू दर्शन के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि या कंपन का ही एक रूप है, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। हर चीज, हर कण, यहाँ तक कि हमारे विचार भी एक मौलिक आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो हम जानबूझकर एक शक्तिशाली और सकारात्मक ध्वनि कंपन पैदा करते हैं। ये हमारी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ सिंक करने जैसा है। अरे वाह! मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिसे नाद ब्रह्म कहा, आज न्यूरोसाइंस उसे वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहकर वैलिडेट कर रहा है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल। और ये कनेक्शन बहुत सीधा है। एक स्रोत बताता है कि वेगस नर्व, जो हमारे शरीर के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, वो हमारे गले और कान के हिस्से से गुजरती है। जब हम ओम जैसे मंत्र का जाप करते हैं, तो गले में जो कंपन या वाइब्रेशन होती है, वो सीधे इस नर्व को उत्तेजित करती है, जैसे कोई आंतरिक मसाज हो। ये शरीर को तुरंत रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में भेज देती है और स्ट्रेस हार्मोन, मतलब कोर्टिजोल का लेवल कम कर देती है। ये सचमुच दिमाग को शांति के लिए रीवायर करने जैसा है। तो क्या कुछ खास मंत्र हैं जो ओवरथिंकिंग के लिए ज्यादा फायदेमंद बताए गए हैं? हाँ, स्रोतों में 3 प्रमुख मंत्रों का जिक्र है। पहला है ओम शांति शांति शांति। इसका 3 बार उच्चारण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर शांति का आह्वान करता है। ये मन के अंदर चल रहे शोर को तुरंत शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। दूसरा है ओम नमः शिवाय। इसे समर्पण का मंत्र माना जाता है। जब मन बार बार समाधान खोजने की कोशिश में उलझा हो, तो यह मंत्र उसे याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की एक बड़ी व्यवस्था है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ये मैं के भाव को कम करके नियंत्रण की इच्छा को खत्म करता है। और तीसरा शायद गायत्री मंत्र है। एकदम सही। तीसरा है गायत्री मंत्र, जिसे दिव्य ज्ञान और मानसिक स्पष्टता का मंत्र माना गया है। उसकी एक पंक्ति है, धियो यो न प्रचोदयात, जिसका अर्थ ही है हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। जब मन भ्रम और शक के बादलों से घिरा हो, तो ये मंत्र उस धुंध को छांटकर स्पष्टता और सही दिशा दिखाता है। तो गीता और मंत्रों का रास्ता विश्वास और समर्पण पर आधारित है। लेकिन क्या उन लोगों के लिए भी कोई रास्ता है जो ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा वैज्ञानिक अप्रोच चाहते हैं? क्या मॉडर्न साइकोलॉजी के पास भी ऐसी कुछ टूल्स हैं? बिल्कुल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो भी उसी मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। हमारे स्रोतों में इसका जवाब माइंडफुलनेस के रूप में मिलता है। माइंडफुलनेस का लक्ष्य, जैसा कि एक स्रोत स्पष्ट करता है, विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि वो असंभव है। कोशिश करेंगे तो विचार और ज्यादा आएंगे। इसका लक्ष्य है विचारों को बिना किसी आलोचना या जजमेंट के सिर्फ देखना। यानी आप अपने विचारों में फंसे नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं, एक साक्षी। ठीक कहा। आप ट्रैफिक में फंसी हुई कार नहीं हैं। आप वो हैं जो सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को आते जाते देख रहा है। ये छोटा सा बदलाव ही सारी शक्ति आपके हाथ में दे देता है। तो इसे करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी बताई गई हैं। जैसे माइंडफुलनेस की सबसे जानी मानी तकनीक तो सांस पर ध्यान देना ही है। लेकिन हमारे स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं, इसका असर सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक भी है। हाँ, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज से पता चला है कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से दिमाग के फाइट या फ्लाइट सेंटर यानी अमिगडाला की एक्टिविटी तुरंत कम हो जाती है। ये शरीर के अलार्म सिस्टम को बंद करने जैसा है। इसके बाद एक और शक्तिशाली तकनीक है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इसमें आप आराम से लेटकर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों, जैसे पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक में हो रही संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं। इससे शरीर में दबे हुए तनाव का पता चलता है और उससे मुक्ति मिलती है। ये नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है, जो ओवरथिंकिंग करने वालों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। एक और तकनीक जो मुझे बहुत पसंद आई वो है सचेत होकर चलना, मतलब माइंडफुल वॉकिंग। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें,
अपना फोन जेब में रखें और अपने पैरों की जमीन पर पड़ती आहट, शरीर का संतुलन और आसपास की हवा को महसूस करें। यह अभ्यास हमें उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है जिसमें हम दिन भर रहते हैं। और एक तकनीक है कृतज्ञता पत्रिका या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जो सुनने में बहुत सरल लगती है पर है बहुत गहरी। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास असल में दिमाग के डिफॉल्ट नेगेटिविटी बायस को रीप्रोग्राम करने जैसा है। हमारा दिमाग खतरों को ढूंढने के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा नकारात्मक चीजों पर पहले ध्यान देता है। कृतज्ञता का अभ्यास उसे जानबूझकर सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। इन सब में तो थोड़ा समय और प्रैक्टिस लगती है। क्या कोई ऐसी तकनीक भी है जो तुरंत काम करे जब आप विचारों के बवंडर में फंस गए हों? हाँ, उसके लिए स्रोतों में एक बहुत ही कारगर तकनीक का जिक्र है, 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। ये आपके दिमाग के लिए इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। जब भी लगे कि विचार हावी हो रहे हैं, तो रुकें और अपनी पांचों इंद्रियों को काम पर लगाएं। 5 ऐसी चीजें देखें जो आपके आसपास हैं, 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं, 3 ऐसी आवाजें जो आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी गंध जो आप सूंघ सकते हैं और 1 ऐसी चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। अच्छा। जैसे ही आप इन पांचों इंद्रियों को काम पर लगाते हैं, विचारों का ट्रैफिक जाम अपने आप क्लियर हो जाता है और आप भूत या भविष्य से निकलकर वापस अभी यानी वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। ये चिंता के चक्र को तोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली और फौरी तरीका है। तो आज हमने जो भी बातें की उनका सार क्या है? चाहे वो गीता का समर्पण का सिद्धांत हो, मंत्रों की ऊर्जा हो या माइंडफुलनेस की ये आधुनिक तकनीकें, ऐसा लगता है कि ये सब एक ही दिशा में ले जाती हैं। बिल्कुल। ये सभी तरीके हमें विचारों के उस चक्रव्यूह से बाहर निकालकर, जहां हम खुद को विचार ही मान बैठते हैं, एक दर्शक या साक्षी की भूमिका में ले आते हैं। समस्या विचारों का आना नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क का काम ही है सोचना। समस्या है उनसे जुड़ जाना, उनसे अपनी पहचान बना लेना और उन्हें सच मान लेना। तो असली बदलाव तब आता है जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। हम वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। एकदम सही कहा। लक्ष्य विचारों को मिटाना नहीं, बल्कि उनके साथ एक नया, समझदार और शांत रिश्ता बनाना है। जब आप विचारों को बस आते जाते बादलों की तरह देखना सीख जाते हैं, तो आप पाते हैं कि उन बादलों के पीछे हमेशा एक नीला, शांत आकाश मौजूद है। वो शांत आकाश ही आपका असली स्वरूप है। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक स्रोत कहता है कि आप कर्ता नहीं हैं, सब ब्रह्म की इच्छा है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसे एक मानसिक प्रयोग की तरह सोचकर देखें। अगर कोई सिर्फ एक दिन इस भाव के साथ जिए कि वो कर्ता नहीं बल्कि सिर्फ एक माध्यम है और जो भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है, तो उसके काम करने के तरीके, उसके रिश्तों और सबसे जरूरी उसकी चिंताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या मन का बोझ हल्का होगा, ये सोचने लायक बात है। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।